हेलो दोस्तों, आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ। कुछ नॉन एजुकेशनल नॉन टीचिंग टॉपिक, बहुत ही एक गंभीर समस्या तो जिससे देश अभी गुजर रहा है, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। इस पर अपने विचार व्यक्त करने आया हूँ। आपको भी पता है, नीट के एग्जाम में को लेकर के, नीट के रिजल्ट को लेकर के, जो ही 4 तारीख को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, चारों तरफ शोर शराबा हुआ। मैं उससे रिलेटेड कुछ बातें करने आया हूँ। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ऐसा क्यों? आप तो यूपीएससी का चैनल चला रहे हैं। पहले ये क्लियर कर दूं, मैं आपको बता दूं, मैं एक नीट नीट में पढ़ाने वाला फैकल्टी भी हूँ, जो नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ और आईआईटी जे के लिए पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं नीट से डायरेक्ट मेरा रिश्ता है। दूसरी चीज, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो देश के समक्ष जो इतना गंभीर समस्या है, उसे तो जानना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आज इस चीज को नहीं रोका जाए तो यूपीएससी के जैसे गंभीर स्टेट पीसीएस तो टोटल रिग्ड विद करप्शन है ही। यूपीएससी के अंदर भी कई ऐसी बिंदुएं हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा जहां बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी इस वीडियो में, थोड़ा आगे कभी एक वीडियो यूपीएससी स्पेसिफिक बनाऊंगा। फिलहाल नीट की बात करते हैं। देखिए, नीट आपको पता है, नीट यूजी नीट पीजी दो एग्जाम है। नीट पीजी एग्जाम होता है, नीट यूजी एग्जाम होता है एमबीबीएस में डेंटल में एडमिशन के लिए, और तमाम तरह के जो वेटनरी वगैरह में एडमिशन के लिए। हुआ यूं कि इस बार नीट का पेपर हुआ, सब कुछ ठीक। नीट के पेपर के साथ ही एक कंट्रोवर्सी उठा कि कई सेंटर्स पे पेपर लेट मिले, कई सेंटर्स पे पेपर लीक थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, 13 लोगों को बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अरेस्ट किया है। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि 50-50 लाख तक पेरेंट्स ने पैसे ऑफर किए थे नीट 5 मई से एक दिन पहले पेपर प्राप्त करने के लिए। अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यूं ही हवा में तो तीर नहीं मारती है, जो चाय की दुकान पर बैठ के कुछ भी बोलते हो। ठीक। कई ऐसे ही अरेस्ट राजस्थान से हुए, हरियाणा से हुए। चलो, आई गई बात दब गई कि भाई 25 लाख एस्पिरेंट बैठते हैं, कहीं थोड़ी बड़ी छोटी मोटी घटना हुई हुई। नीट का रिजल्ट, जो कि 10 से 15 जून आना था, वो सडनली 4 तारीख को जब लोकसभा चुनाव की का परिणाम घोषित हो रहा था, उस समय ये रिजल्ट चला है। और गौरतलब है कि सडनली सडनली ये रिजल्ट घोषित हो गया। आपको मैं खुले तौर पे बता सकता हूं कि एक बहुत बड़ा मेगा ग्रैंड करप्शन हुआ है नीट के रिजल्ट के अंदर। ये मैं नहीं, सब लोग कह रहे हैं। आप यूट्यूब पे बस डाल के देखिए, नीट स्कैम छा जाएंगे। ठीक है, छा जाएंगे, छाए हुए हैं ये वीडियोस। बहुत बड़ा ग्रैंड करप्शन हुआ है। ये उम्मीद में 4 तारीख को डिक्लेयर किया गया कि दुनिया जब बीजी होगी लोकसभा के चुनाव में, चाहे जो भी जीत रहा हो एक्स वाई जेड, उससे कोई मतलब नहीं है। ये छोटी सी खबर दब जाएगी। लेकिन ये दबती कैसे? ऐसे ऐसे इससे पॉइंट्स उठ करके आ रहे हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। आज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ऑनरेबल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कई बातें रखी। उन्होंने रखी कि हम मानते हैं कि 1563 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया, इसीलिए 720 के जगह 718-19 नंबर भी आ रहे हैं लोग के। ग्रेस मार्क्स देने का क्या क्राइटेरिया है, किसी को नहीं पता। ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश जो 2018 में आई थी, उसके तहत मैंने ये ग्रेस मार्क्स दिया है हम लोगों ने। ठीक है, और ये ग्रेस मार्क्स तब दिया गया है जब 4 स्टेट के कई सेंटर्स के बच्चे, कौन 4 स्टेट हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ने जब कोर्ट मूव किए, तो ये ग्रेस मार्क्स दिया गया। और बच्चों के एलिगेशन है कि 100 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन सेक्रेटरी, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने इसको बिल्कुल बेसलेस करार दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया तो उसी से दिया गया है। इस मामले में स्वागत है सेक्रेटरी साहब, शायद सुबोध कुमार सिन्हा जी हैं, कि उन्होंने कहा है कि मैं एक पैनल गठित कर रहा हूं, जो भी एलिगेशन है उसको जांचने। स्वागत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेस मार्क्स देने की आधार क्या बताई गई है, कहीं पर पेपर लेट खुला था या गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जिसके 700 नंबर आ रहे हैं या 705 आ रहे हैं, उसको 705 मिला है, लेकिन किसी के 700 नंबर आ रहे हैं और उसे 20 नंबर ग्रेस नंबर मिल गया तो 720 पहुंच गया। तो बताइए डिजर्विंग कौन, 705 वाला या 720 वाला? बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो ग्रेस मार्क्स ने तो पूरी धांधली कर दी।
पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया। इस पे मैं कोट करूंगा फिजिक्स वाला के सीईओ मिस्टर अलक पांडे को। उन्होंने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से पेपर का पहले खुलना बाद खुलना हर साल किसी ना किसी सेंटर पे हो रहा है, क्योंकि नीट एग्जाम में बहुत लार्ज स्केल पे लोग बैठते हैं। हर साल तो ग्रेस मार्क्स नहीं होता है, सडनली इसी बार ग्रेस मार्क्स क्यों? सडनली इसी बार ग्रेस मार्क्स क्यों? और इतना आप बच्चों के प्रति जो एजेंसियां हैं एनटीए इतना सहनशील संवेदनशील हो गया कि उसने तुरंत सुना और ग्रेस मार्क्स दे दिया। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलता चाहता हूं कि आपने ग्रेस मार्क्स दिया कि सडन 10 से 14 आने से पहले आप सडनली 4 तारीख को रिजल्ट क्यों घोषित कर दिए? बिना कुछ नोटिस के, बिना कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन के सडनली। कहीं कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम की बू तो आती है कि भाई आप लोगों ने सोचा कि लोकसभा चुनाव के बड़े चुनाव के रिजल्ट के आगे इस छोटी सी चीज को कौन जांचेगा, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। भाई जिसका भाग्य दांव पे लगा है वो तो टकटकी लगा के इन चीजों को देखता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड इस चीज को कोट किया है कि 3 जगह पेपर, कई जगह पेपर लीक थे 3 स्टेट्स में, और केस रजिस्टर किए गए हैं 3 प्लेसेस में। हालांकि एनटीए ने इस चीज को नकार दिया है। अब मुझे बताओ, बेवजह तो पुलिस केस रजिस्टर नहीं की होगी, ये फर्जी फर्जी में जाके केस रजिस्टर हो गया कि हाँ भाई पेपर लीक था। कहीं ना कहीं बात में गंभीरता है तो केस भी रजिस्टर हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सबसे जो अचंभा करने वाली बात है कि 67 लोगों को 720 में 720 है। इसमें से 8 कैंडिडेट झज्जर हरियाणा, जो कि गुड़गांव के आगे फरूक नगर के आगे झज्जर पड़ता है, झज्जर हरियाणा के एक ही सेंटर से। बड़ी आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ऑल इंडिया कंपटीशन में। बड़ी ही अजीबो गरीब विडंबना कोइंसिडेंस है। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी है, मैं खुद फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर। इस पे हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के तो इस देश का प्रेसिडेंस ही बहुत बुरा है। 2018 से यूपीएससी 23 तक उटपटांग सवाल पूछा और आज तक उटपटांग आंसर दिए, लेकिन आज तक एडमिट नहीं किया कि हमने क्या सही माना क्या गलत माना। ठीक है। चाहे वो राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वाला हो, या 2022 का कौन कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हो, चाहे ताऊ देवीलाल वाला सवाल हो 2022 का, सब एग्जाम का है। तो फिजिक्स नीट में क्या हुआ कि एक ही सवाल का आंसर ओल्ड एनसीईआरटी वर्जन कुछ और लिखा है, न्यू एनसीईआरटी वर्जन कुछ और लिखा है। कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में उसको स्किप कर दिए, उनका लॉस हो गया। एनटीएन ने दोनों ही ऑप्शन में जो मारा था उसे सही कर दिया। कुछ बच्चे इस गफलत में नहीं मारे कि भैया दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए, तो उन्होंने वो लॉस पे चले गए। तो खैर इसको मैं बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये भी गंभीरता से लेने वाली बात है कि भाई जब तुम एमिनेंट पैनल बैठाते हो, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे नीट में हो, चाहे आईआईटी जेई में हो, जब आप एमिनेंट पैनल बैठाते हैं इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित, और वो उठपटांग सवाल सेट करे, तो भाई तुम मतलब फिर इनके एमिनेंस पे डाउट उठना चाहिए ना भाई, इनकी एमिनेंस पे डाउट उठना चाहिए। आप पैनल को बदलिए। तुम किताब देख के सही सवाल नहीं सेट कर पा रहे हो, बच्चा कैसे उम्मीद करते हो बच्चा किताब देख करके सही जवाब, बिना किताब देख के सही जवाब दे दे? ठीक है। ये सब कुछ बातें हैं। क्यों मैं इसको उठा रहा हूँ, एक गंभीर मुद्दा है। मतलब बच्चा पूरी साल मेहनत करता है। मैं बता रहा हूँ, मेरी स्टूडेंट, नाम किसी का कोट करना अच्छी बात नहीं है, 640 नंबर उसके आ रहे थे यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से। उम्मीद थी कि वो सेलेक्ट हो जाएगी। सडनली उसकी रैंक 40,000 39,000, पहले 640 में 12,000 रैंक आती थी, वो 40,000 रैंक आ रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा, हो गया साल बर्बाद। मेरिट जो नीट में कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, 137 से 164 जंप कर गई है। आखिर कैसे? यही तमाशे की वजह से। और गंभीर बात, 67 लोग हैं जिनको 720 में 720 है। तो मुझे ये बताएं आप कि इन और 48 के आसपास सीट है एम्स दिल्ली में, किसे आप रोकेंगे और किसे आप इन कराएंगे? चलो अगर 715 पे सभी पे, 710 पे अगर टाई होता था तो टाई ब्रेक में हम बायोलॉजी का मार्क्स देख लेते थे, क्योंकि मदर सब्जेक्ट है उस एग्जाम का। अब 720 में 720 तो हर सब्जेक्ट में नंबर बराबर है। तो जिनको एम्स, आप कुछ भी तो कुछ ना कुछ तो आप टाई ब्रेक करेंगे। टाई ब्रेक करेंगे तो जिसको नहीं मिला उसके साथ अन्याय है। मैं तो उसको सजेस्ट करता हूँ आप कोर्ट बुक कर दीजिए। भाई जब 720 में 720 मुझे ला करके भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, तो फिर मेरा हक, मेरा कहीं ना कहीं ये मेरे फंडामेंटल राइट का हनन है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाऊंगा, मैं तो कोर्ट जुडिशरी जाऊंगा, जुडिशरी का दरवाजा खटखटाऊंगा। खूबी देखी कि अभी मैं वीडियो देख रहा था, एनवी नितिन विजय सर, कोटा के, जैसे पर्सनैलिटी के साथ एनटीए के ऑफिस में बदतमीजी की जा रही है जब वो अपना पिटीशन लेके पहुंचे 20,000 बच्चों द्वारा साइन किया हुआ। अलक पांडे सर ने भी एनटीए को लीगल नोटिस भेजा है। मेरी यही गुजारिश है नव निर्वाचित प्रधानमंत्री जी से
जो भी नवनिर्वाचित गृह मंत्री जी होंगे, जो भी नवनिर्वाचित जिनको शिक्षा मंत्रालय मिलेगा, ये बहुत गंभीर विषय है सर। पूरे देश की इमेज डेंट होती है इससे। एसएससी सीजीएल 2018 में यही हुआ, बच्चे लाठी तक खाए, कोई सुनवाई नहीं। यूपीएससी के एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट के लिए मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट हुआ, जिन्हें आप लोग बाल से घसीट घसीट करके पुलिस वालों ने ले गया। उन्हें पता नहीं हो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू फेस तक कैंडिडेट्स हैं। आप विद्यार्थियों को पे हमला करेंगे तो फिर क्या ही होगा। कोई वो इलॉजिकल डिमांड तो नहीं कर रहे थे, कोई वहां वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहे थे, कोई भी वायलेंस के लिए आह्वान नहीं कर रहे थे। ये समस्या है नीट की, जो मैं आपके समक्ष लेकर गया। आपको पता है हर जगह ये चल रहा है। और भी कुछ मैं बात कहना चाहता हूं इसमें कि ये सिर्फ इसी परीक्षा में पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार चीजें हो रही तब है कि जिस बार उठ जा रही हैं हवा लग जा रहा है, जिस बार नहीं उठ रही हो तभी चल जा रही है। सर मैं यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत बड़ा मैसिव करप्शन हुआ है सर, इसको अनअर्दन करिए प्लीज। जिस तरह से आपने 2014 में सरकार बनाते काले धन पे एसआईटी का गठन किया था, पूरे देश ने स्वागत किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि एक एसआईटी का गठन किया जाए, एक एसआईटी का गठन किया जाए और इस पूरे नीट के सागा की जांच की जाए कि आखिर क्या हुआ। जो लोग इस बार बहुत अच्छा कदम उठाया था माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने कि लीक, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके अगेंस्ट एक बिल लेके आया था जिसमें 10-10 साल के, इस बार जनवरी 2024 में 10-10 साल की सजा का प्रावधान है। मैं विनम्रता से बिल्कुल आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज इसी चीज को, इस एक्ट को लगाया जाए और जो भी लोग इसमें, चाहे वो एक छोटे से छोटे ओहदे का क्लर्क हो या बड़े से बड़े लेवल का मिनिस्टर हो, उस पर यह लगाया जाए। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और उन्हें इसके अंदर किया जाए। ये किसी टेररिज्म के एक्ट से कम नहीं है। एक कहावत है कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, डिस्ट्रॉय इट्स एजुकेशन सिस्टम। खत्म। एक फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, फॉल्टी इंजीनियर, फॉल्टी डॉक्टर, फॉल्टी साइंटिस्ट सब प्रोड्यूस करेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सो प्लीज इसके लिए प्रधानमंत्री जी एक एसआईटी का गठन करें और जांच करें और तमाम, और हो सके तो इस नीट का री नीट कराया जाए सभी बच्चों के साथ, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ठीक है। और आने वाले भविष्य में किसी एग्जाम का पेपर ना लीक हो। एक एक बच्चा पूरी साल, जब उसके कई मित्र साथी दुनिया घूम रहे होते हैं और तमाम तरह के मनोरंजन कर रहे होते हैं, वो हर कुछ त्याग करके लगा होता है, किताब में आंख गड़ाए होता है, और उसके साथ जब ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है, कितना उसके दिल को दुख पहुंचता है। 2000 नीट कोटा में नीट के रिजल्ट के अगले दिन एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। मैं फिर कहता हूँ ये किसी चीज का आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है। लड़िए, कभी हार नहीं मानिए, बिल्कुल लड़ेंगे और आगे तक जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि जो हमारी सरकार है वो इसमें बहुत मदद करेगी, एक अच्छी सरकार बनी है। और प्रधानमंत्री जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है करप्शन के अगेंस्ट, बहुत ही एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। गृह मंत्री जी का भी। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जो नवनिर्वाचित सरकार है जो कल शायद शपथ ग्रहण लेगी, वो इन बिंदुओं पर ध्यान देगी। ठीक है। और हो सके तो इस एग्जाम का वापस से नीट के एग्जाम को कराएगी और सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगी। यही मेरी विनती थी। ये इस वीडियो को इसी पर्पस से बनाया गया था। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं यहाँ जिक्र किया हो, है ना, बहुत सारी चीज़ों का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया हो, लेकिन वो आपको बहुत जगह में ये चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है। थैंक यू। आईएस थिंक टैंक चैनल की तरफ से गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि।